बस हो गया। इस तो बोल दो अल्लाह हाफिज तैयबा, अपना ख्याल रखना। और आज बच्चों को छोड़ने के लिए आए हुए हैं अता भाई। बाय 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 बाय। सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा होता है ना, सर्दियों की जो सुबह होती है कितनी प्यारी होती है। आज तो इतना खैर ज़्यादा धुंध नहीं है, अभी सूरज भी निकला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक हैं। सुबह बस मैंने 2-4 क्लिप शूट किए थे जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। उसके बाद आज दिन भर हमने छुट्टी की है, सोए रहे, आराम किए, क्योंकि अम्मी की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी। तो अम्मी को मैंने कहा आप आराम करें, साथ साथ मुझे भी मौका मिल गया, मैं भी सो ही रही हूँ तो व्लॉग नहीं बनाया। अभी उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, तो दिन भर तो व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन अभी शाम की जो भी थोड़ी बहुत रूटीन है, खाना चल रहा है हमारा, खाना बना रहे हैं, मुझसे नहीं तंग करो से, तो वो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूँगी बस। और इस साइड पर हो रही है हमारे खाने की तैयारी। यहाँ पर बैठी है हमारी चुटकी। चुटकी अस्सलाम वालेकुम ऐसे करके बोलो, अस्सलाम वालेकुम। इसे नीचे रखो, हमारी चुटकी सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम। और इस साइड पर अम्मी चाय बना रही है और मैं सालन बना रही हूँ। इसने बनाई, बस मैं चाय वैसे मैंने रखी थी तो मैंने कहा अम्मी आप भी मेरे साथ खड़ी हो जाए। वालेकुम सलाम। मुसाफिरों का ख्याल करना। हाँ ये मिर्ची कम खाते हैं, मैदे के मरीज है, ठीक तो है। ना होके पड़े रहे। नहीं नहीं चाचू, मैं आपको वो ज्यादा मिर्ची वाली बनाते बस अल्लाह माफ करे। और जो फारूक बनाता है हाँ वो भी बहुत मिर्ची डालता है ना। देखा मैंने, अगर खाई नहीं, वो दाल खाई है, बनी हुई चिकन नहीं खाया। नहीं आज मैं हल्की मिर्ची में बनाऊंगी। आयत आपने बहुत तंग किया हुआ है। आयत का टॉम एंड जेरी वाला नाइट सूट कितना प्यारा है। आयत वेयर इज टॉम एंड जेरी, वेयर इज टॉम एंड जेरी, आयत वेयर इज टॉम एंड जेरी। हाँ ये देखो, अब इनके ऊपर स्पून लगा के मुझे दिखा रही। आयत का टॉम एंड जेरी तो बहुत प्यारा है। मम्मा, अम्मा कहाँ चली गई? वेयर इज अम्मा, वेयर इज अम्मा? पता नहीं क्या बोल रही है। अम्मा कहाँ चली गई? अच्छा सालन अभी तैयार हो रहा है। सबसे पहले हम अपनी चाय पी लेते हैं। चाय हमारी पहले ही बन गई है। अब्बू के साथ आज ये दोनों खेलने में लगे हुए हैं और उनको पकड़ रहे हैं। देखो इसको देखो, ये ज्यादा एंजॉय कर रही है। नहीं ओह ओ माय गॉड, ये तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया है। ओह और इस साइड पे तो सारे खेल रहे हैं, अम्मा सोई हुई हैं और यहाँ पे मम्मा अकेली काम में लगी हुई है। मम्मा आज आप अकेले काम कर रही हैं। और कितने लोग आएंगे? मम्मा एक बात कहनी है, अभी ये वाला चैनल आप मुझे दे दी, इसको मैं गेमिंग का चैनल बना दूंगा, पूरा दिन गेमिंग होएगी। रहने दो, आपके पास तो 2 चैनल हैं। हाँ। एक मुझे दे दे, सितारा का आसमान मुझे दे दे, जाएगा मुस्तफ़ा का आसमान, मैं बन जाऊंगा एक प्रॉपर स्ट्रीमर। और क्या करेंगी मम्मा, 6:30 बजे से लेके रात 10 बजे तक बैठूंगा और फिर आऊंगा, जैसे ट्यूशन से आऊंगा फिर आके सो जाऊंगा, फिर वही रूटीन होएगी स्कूल वाली। कैमरा भी सीधा नहीं पकड़ा हुआ, ठीक है। पहले ये बताओ, पहले कुछ दिन करो, आपकी ब्लॉगिंग अच्छी होगी, सबको पसंद आएगी, तो फिर मैं आपको दूंगी। मैं आपको पता है अपने खानदान का सबसे पहला व्लॉगर था। वो चैनल मम्मा जो था उसका पासवर्ड भूल गई थी वो। हाँ, इसने एक चैनल बनाया था जिसमें ये अपनी बिल्लियों को संभालता था, गली से पकड़ के बिल्ली ले आता था, जैसे स्कूल से वापस आता था। वो छोटी सी थी, वीडियो बनाया करता था। वो छोटी सी थी तो मैंने कहा इनको बड़ा करूंगा। हाँ, सबसे पहले इसने उस चीज का चैनल बनाया था, दुनिया उस दिखा वक्त मम्मा को तो मेकअप आता था, मेकअप के अलावा कुछ नहीं आता था। उस टाइम मैं सौरभ जोशी को देखता था और उस वक्त सौरभ जोशी बहुत पतला था, तो मम्मा कहती थी किस चूहे को देख रही हो। 100 के हुए थे तो दरवाजा खोल के आया था, ऐसे वीडियो बना रहा था। तो फाइनली आज हमारे 200 के हो चुके हैं और मम्मा कह रही थी किस चूहे के 200 के हुए हैं। तो नहीं पता था ना मुझे, लेकिन अब तो बाद में तो फिर मैंने सौरभ जोशी को बहुत देखा। अब उसके 20 मिलियन होने वाले हैं। मेरा फेवरेट ब्लॉगर है, मैं उसको बहुत देखती हूँ। हाँ, और वो मम्मा का वो भी है, क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। हाँ, ठीक है।
थारा भाई जोगिंदर ने सबसे पहले बारी अपनी छत, ये अभी क्या पता ये क्या है। अच्छा तो कोई और को तो कोई और वो बोलते हैं। अच्छा एशिया का सबसे बड़ा रोस्टर कौन है, ये तो मम्मा को पता होगा। एशिया का कैरी मिनाटी। हाँ पता है। अच्छा मम्मा सौरभ जोशी ने अपनी सेकंड कार कौन सी ली थी, फॉर्च्यूनर या थार? सेकंड कार हाँ। थार। नहीं फॉर्च्यूनर ली थी। लेकिन उसकी पहली कार वो थी ना इनोवा। इनोवा। हाँ। उसके बाद उसने थार ली है। तो मैंने सही जवाब तो दी है। मुझे तो इस चीज का नहीं पता, मैं कंफ्यूज हो गया। कोई नहीं मम्मा ने सही है। अच्छा खुद को पता नहीं और ऐसे मुझसे सवाल जवाब। मुझे जहाँ तक आइडिया है कि सौरभ ने पहले इनोवा उसके पास थी और उसके बाद उसने थार ली। अच्छा अभी चेक कर लेता हूँ। अच्छा मम्मा ने मना कर दिया चेक नहीं करना। आयत आ गया फाइनली अब्बू के साथ खेल खेल के। क्वेश्चन ये है कि आयत सबसे पहली बारी आयत बेड से कब गिरी थी? तो क्या है बचपन में ना बेड से बहुत ज्यादा गिरी थी। ये बेड के ना मम्मा उस वाले कोने में सुलाती थी, वहाँ से घूमते यहाँ पे आके गिर जाती याद थी। नहीं कब गिरी थी। मैं बताऊं आपको याद है? 4 नवंबर को गिरी थी। 4 नवंबर की तो इसकी वो है बर्थडे है। तो बर्थडे के दिन आई थी और पहले दिन ही वो नीचे गिर गई थी। आज किन सवाल कर रहे हैं मुझे? इस वजह से तो ये गिरी भी है। चल जाए यहाँ से। मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुस्तफ़ा ने मूड अच्छा बना दिए। वैसे माहौल अच्छा बना देती है मुस्तफ़ा। अभी मैं आपको एक माहौल मैं आपको एक बात बताऊं। आज आयत के पास चल के बताती हूं। ये देखो हमारी आयत खेलते खेलते सो गई, इधर ही नींद आ गई। और इसने पता है क्या किया, अभी अम्मी जो है ना फोन पे बात कर रही है, वहाँ ऊपर जो लोशन पड़ा है ना, लोशन उठाया है, कहती है मम्मा सनस्क्रीन दो मुझे अप्लाई करना है। यहाँ पे नीचे बैठी है तो सनस्क्रीन पूरी जो है ना वही लोशन उठा के पूरे हैंड्स पे सब कुछ लगा के यहाँ आके ब्लैंकेट लेके सो गई है। देखा ये इसका स्टाइल है कि रात को सनस्क्रीन लगाकर सोते हैं। हम जैसे कोई कार्टून देखे हुए हैं क्या, पूरा इसने वो लोशन अप्लाई किया फिर सो गई है। और इस साइड पर देखिए हमारा सालन तैयार हो चुका है। बातें करते करते मुस्तफ़ा से हरा धनिया मैं बाद में ऊपर डाल दूंगी, भूल गई थी। और इस साइड पर बाकी इसमें मैंने थोड़ा सा सालन डाल के चखा था, नमक और मिर्ची सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे डो तैयार हैं। अम्मी अभी फ़िलहाल फ़ोन पे बात कर रही हैं, रोटी बनाते हैं। आटा ज़्यादा घूम लिया कि सुबह सुबह जल्दी नाश्ता बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, तो ये बाकी का जो है ना इसको फ्रिज में अभी से मैं बना के रख दूँगी। चाचू खाना तैयार हो गया, अभी खाएं और चेक करें। मिर्ची आज मैंने ज़्यादा तो नहीं डाली, नहीं है ना अम्मी? सही है, ऐसे खा लेते हैं चाचू ना। चाचू मैंने आपकी मोटी रोटी बनाई है। मोटी रोटी के साथ मैदा भी सही रहता है, तालीम सही करता है। हाँ नहीं चिकन नहीं है चाचू को, चिकन अम्मा को भी वैसे चिकन पसंद नहीं है। जल्दी से आ जाओ, वो हमारी सनस्क्रीन वाली वो सो रही है, सनस्क्रीन लगा के वही सो गई है। हाँ, अब वो कह रहे कल मैं दांत भी लगवाने जा रहा हूँ। तो आपको खुशी होनी चाहिए ना, उनके दांत हो जाएंगे तो हर चीज खा लेंगे। ऐसे खा सकती, अगर किसी ने टक्कर मार दी हाँ तो नीचे गिर गए। वो टाइट लगवा के आएंगे। चाचू डॉक्टर को बोल चाचू टाइट उस डॉक्टर के पास जाना जो टाइट लगा कर दे, कभी निकले ही ना। सोई नहीं आप? उठ गई हो दोबारा से? मम्मा की शहजादी उठ गई। तो उसके साथ साथ जो है ना मैं भी अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। कुछ मुझे बातें ऐसे करनी थी जो कि कमेंट आ रहे थे कि फारूक भाई यहाँ से गए हैं तो आपने भाई के लिए अपने कुछ नहीं किया। तो मैं अपने भाई के लिए जितना करती हूँ वो मुझे पता है और अल्लाह को पता है, ना कि मुझे दिखा के करना है कि ये देखिए मैं अपने भाई को ये दे रही हूँ, ये मैं अपने भाई के बच्चों को ये भिजवा रही हूँ। वो चीज़ें मुझे नहीं शो ऑफ करनी, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं दिखाऊंगी तो बोलते हैं दिखाती। चाचू यहाँ पर आए, ऐसे कमेंट भी बहुत आ रहे थे जिन कमेंट्स को मैं इग्नोर करती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं जवाब देना। लेकिन ये फिर मेरे जो अपने सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं ना, उनके दिमाग में भी ये बातें डालते हैं कि देखो सितारा को अगर बुजुर्ग की ज़रूरत होती, सितारा को बड़ों की ज़रूरत होती तो बड़े तो इधर उनके ससुर भी हैं, उनको भी अपने घर पे रख सकती थी। यहाँ पे सिर्फ दिखावा कर रही है कि चाचू का ये तो चाचू का वो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब से मैं कराची में शिफ्ट हुई हूँ, मेरे जो ससुर है ना वो कभी भी यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। चाहे जो मेरे हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है वो यहाँ पर इतना अरसा रह कर गई हैं। मेरी जिठानी, सबसे बड़ी मेरी जो जिठानी है वो इतना अरसा यहाँ पे रह के गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अबू 10 से 15 दिन के लिए यहाँ पर आते थे, बच्चों से मिलके चले जाते थे, बस। उनको यहाँ पे रहना पसंद नहीं है। चाहे
उनको बड़ा घर मिल जाए। वैसे तो यहाँ पे कराची में हम जैसे पहले घरों में रहते थे, छोटे छोटे मकान थे, तो उनका दम भी घुटता था। इसके अलावा अगर हम बड़ा घर भी ले लेते हैं, उनको यहाँ पे भी बुलाते हैं, तब भी उनकी यही बात होती कि 10 से 15 दिन से ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगा सकता। वहाँ पर ये कि उनकी एज अब इतना ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पे जैसे गांव में उनका, पंजाब में शुरू से वहीं पर रहें, तो इधर उधर से कभी कौन आ गया, कभी कौन आ गया, घर से बाहर निकलो कभी कौन मिल गया, कभी मतलब आते जाते रहते, उनका दिल बहलता रहता है। अभी मेरी सास है नहीं, तो वो अकेले रहते हैं, तो इस वजह से उनको कोई ना कोई चाहिए। तो यहाँ पर वो अंदर ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकते, उनको नहीं ज़्यादा बड़े शहरों में रहना पसंद। तो बस यही वजह वो यहाँ पर नहीं रहते, वरना कोशिश हमने भी की थी कि यहाँ पर रह जाएं। कि यहाँ पर तो हमारे साथ रहते नहीं है, उनके अलावा और मैं उनके लिए क्या करती हूँ, उनके इसके अलावा मैं उनके लिए जो करती हूँ ना, वो मेरा रब जानता है। अगर मैं यहाँ पर बता दूंगी ना, तो वो मेरी उनके लिए एक कुछ भी करना, वो मुझे लगता है कि एक सिर्फ दिखावा रह जाएगा कि सितारा ने हाँ जो करती थी वो आज दिखाई दिया, आज बोल ही दिया, तो फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं बताना, 1 साल हो गए मैं उनके लिए जो करती हूँ वो मेरा अल्लाह जानता है, और मेरे ससुर जानते हैं, जिनको मैं अब्बू बोलती हूँ। उनको कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, उनके बोलने से पहले मैं उनके हाथ में रखती हूँ। और मैंने ये नहीं है कि हाँ महीनों महीनों में जब गई तो किया, नहीं, मैं हर आए दिन, हर मंथ मुझसे जितना हो सकता है मैं उनके लिए करती हूँ। बस इतना कहना चाहूँगी, सिर्फ इस वजह से कि लोग कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा कर रही है अपने चाचू को कैमरा पे दिखा के, बाकी ये किसी के लिए कुछ नहीं करती। तो मेरे जो ससुर हैं, मैं उनको अब्बू बुलाती हूँ, मेरे अब्बू की तरह हैं। और इसके अलावा क्या कहना था कि मैं, आपने देखा होगा जब भी गांव में जाती हूँ, जहाँ पे भी होते हैं मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आती हैं। हालांकि फैमिली में ऐसे बहुत कुछ झगड़े, ऐसा बहुत कुछ हुआ, उनके बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, और मना भी करते हैं कि मत जाओ, लेकिन कभी भी नहीं रुके, किसी के कहने पे नहीं रुके। मैं जहाँ पे भी होती हूँ मुझसे मिलने ज़रूर आते हैं कि सितारा आइए तो मैं जाऊँगा। और हम सर्दियों में भी, आपने देखा होगा, गर्मियों में भी देखा होगा, मैं जब भी जाती हूँ, मेरा एक वो बड़ा सा रूम है, वहाँ पर हमेशा अब्बू हमारे रूम में ही सोते हैं, वहाँ पर हमारे साथ ही रहते हैं। हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब्बू हमारे साथ आते जाते हैं। अगर मैं उनको एक इज़्ज़त देती हूँ और उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, तो वो हमारे साथ होते हैं। और इस एज में जो बड़े होते हैं हमारे, उनको सिर्फ एक यही चीज़ चाहिए होती है, और वो बदले में हमें दुआ देती है ना, तो दिल खुश हो जाता है, कि उनकी दुआएं सुन के दिल खुश हो जाता है। और ये नहीं है कि वो मेरे सामने मुझे दुआएं दे रहे हैं, मुझे हर कोई बोलते हैं सितारा तुम्हारे ससुर तुम्हें बहुत दुआएं देते हो, और उससे मेरा दिल खुश होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग दिमाग ऐसे वो करते ना, ख़राब कर देते हैं, उसके खिलाफ बोल बोल के। मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ, मैं नहीं क्लियर करती, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि चाचू आजकल मेरे कैमरा पे दिख रहे हैं सबको, तो यही दिखावा, अब लोगों ने ये जहन में डालना शुरू कर दिया कि ये दिखावा करती है। तो दिखावा कुछ नहीं है, और जो है मेरा अल्लाह पाक जानता है, मैं अल्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए करती हूँ, और अपने बड़ों की खुशी के लिए करती हूँ। और बदले में मुझे एक बहुत ही कीमती गिफ्ट मिलता है, जो कि एक बहुत प्यारी, वो मुझे दुआ देती है। बस तो थैंक यू सो मच हमारा आज का व्लॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।